उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, यानी ज़लील रुस्वा हो। नाक खाक आलूद से मुराद क्या है? ज़लील रुस्वा हो। जिद्दां कहंदे यार मेरा नक नहीं रहा, कहते ना हम, ज़लील रुस्वा हो बंदा, नाक खाक आलूद हो। कितनी मर्तबा फरमाया? 3 मर्तबा। पूछा गया या रसूल अल्लाह, आप किसकी बात कर रहे हैं कि वो ज़लील रुस्वा हो? ज़बान नबूवत है, ये वो ज़ुबान है नबूवत की कि जिससे निकला मेरा खुदा पूरा करता है। नबी रहमत है, नबी रहमत रहमत की दुआएं देता है, रहमतें अता करता है। लेकिन वो कौन बदबख्त है जिसके लिए अल्लाह का नबी फरमा रहा है कि वो जलील हो जाए, रुस्वा हो जाए, जलील हो जाए, रुस्वा हो जाए, जलील हो जाए, रुस्वा हो जाए। रहमत का नबी यानी नबी रहमत, रहमत वाला नबी, रहमत लिल आलमीन नबी जब बोल रहा है वो उसकी नाक खाक आलूद। या रसूल अल्लाह, ये कौन है? सहाबा किराम परेशान हुए, ये कौन बंदा है जिसके बारे में मेरे नबी इस तरीके से बात कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह कौन है? फरमाया जिस बंदे ने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया, बूढ़े थे माँ बाप और उसको मिली उनकी खिदमत का मौका मिला, लेकिन उसने जन्नत हासिल न की। उसके पास मौका था कि वो जन्नत हासिल करता। माँ बाप उसको दुआ दे देते, कह देते कि हम तुझसे राजी हैं, मैं उसको राजी होके जन्नत दे देता। उसकी माँ भी थी, उसका बाप भी था, लेकिन उसने उनको राजी करने की कोशिश न की। तो अब नबी रहमत भी क्या करे कि जब उस नबी रहमत को बनाने वाला खुदा ही राजी नहीं है तो मैं तुम्हें क्या मैसेज दूं? मैं तो तुम्हें इत्तला दे रहा हूं कि अल्लाह उससे नाराज हो गया, वो जलील और रुस्वा हो गया, वो जन्नत से दूर हो गया। इसलिए अहबाब गिरामी, बंदा कहे मैंने नमाज पढ़ी है, मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन यहाँ आप जहन में रखें कि वालिदैन की खिदमत बहुत जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? मुख्तलिफ मौके पे पूछा, मुख्तलिफ जवाब आए, लेकिन ये जो हदीस पाक है इस पे क्या जवाब आया? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तू अपने माँ बाप पे लानत भेजे, यानी कोई अपने माँ बाप पे लानत भेजे। सहाबा किराम ने अर्ज की, हुजूर ऐसा तो कोई भी नहीं करता कि कोई अपने माँ बाप पे लानत भेजे, यानी गाली दे, अपने माँ बाप को गाली दे। कोई भी अपने माँ बाप को गाली नहीं देता, कोई भी जी होश बंदा अपने माँ बाप को गाली नहीं देता। रसूल पाक ने फरमाया हाँ, बंदा अकल वाला अपने माँ बाप को गाली नहीं देता। मेरे कहने का मतलब है कि वो किसी के माँ बाप को गाली दे और कोई उसके माँ बाप को गाली दे, यानी उसने अपने माँ बाप को गाली दिलवाई है खुद किसी के माँ बाप को गाली दे के। तो इसलिए अहबाब गिरामी, इससे इस बात से आपने क्या समझा है? इससे ये समझा है कि किसी को गाली न दे। आप किसी को गाली देंगे वो आगे से आपको गाली देगा। वो गाली माँ की होगी, बहन की होगी, बाप की होगी, यही होगी ना। तो ये गालियां देंगे तो कोई आगे से देगा। इसलिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये समझाने के लिए भेजा। और पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ी नेकी कौन सी है? देखिए, आप मस्जिद में आए हैं, नेकी करने के लिए आए। नमाज पढ़ते हैं किस लिए? नेकी करने के लिए। रोजा रखते हैं क्या करने के लिए? नेकी के लिए। खैरात किसके लिए? नेकी के लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूल अल्लाह, सुनिएगा जरा, सबसे बड़ी नेकी क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बाप के ताल्लुकात को उसके मरने के बाद कायम रखना। बहुत बलीग जुमला है। तेरे बाप के जो दोस्त हैं, जो तेरे अब्बा जी के दोस्त हैं, उनके साथ तू भी जुड़ा रहे, ये बड़ी नेकी है। और ये जो नौजवान हैं ये तजर्बा कर लें। एक है इन नौजवानों के दोस्त, बाप जिंदा है, आप तजर्बा कर लें अपने बाप की जिंदगी में। एक है आपके अपने दोस्त, एक है बाप के दोस्त। आप कभी बाप के दोस्त के पास बैठना शुरू करें, आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। आपको तजर्बे की बातें बताना वो शुरू कर देंगे, क्योंकि उसने जमाना बिताया है,
उसने बहुत कुछ सीखा हुआ है, बहुत कुछ देखा हुआ है। पंजाबी दी मिसाल सुनी ना, उन्हें आख्या वटिया तू गोल किदां होया, सही है ना, उन्हें आख्या टुडे खा खा के, ऐसा ही है ना। तो ये बाप है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म को समझने की कोशिश करें। भाई जब तू बाप के दोस्तों से अपने ताल्लुकात दुरुस्त रखेगा तो तू खुद भी तो दुरुस्त ट्रैक पे चलेगा ना। तो जब तू खुद दुरुस्त ट्रैक पे चलेगा तो तू नेक रहेगा। इससे बड़ी नेकी क्या है कि तू वो असबाब और वसीला अपना जिससे तेरी तरबियत दुरुस्त हो, जिससे तेरा तरीका दुरुस्त रहे। हम हैं कि हम अपने बाप के दोस्तों को ही छोड़ देते हैं। हम कहते हैं हमने अपनी दुनिया पैदा की है, हमारे बाप के दोस्तों से हमारा कोई तल्लक नहीं, तो बुढ़े हैं बाबे, उनसे तल्लक बना के हमने क्या करना है। तेरे और मेरे नबी ने कहा है अगर रास्त तरीके पे रहना है तो अपने बाप के दोस्तों से ताल्लुकात कायम रख, ये नेकियों में सबसे बड़ी नेकी है। उनसे हुस्ने सलूक से पेश आ, उनकी खिदमत कर, उनको तोहफा दे, उनके साथ मोहब्बत के साथ बैठ। यकीन जानिए सियाने सियाने बंदों के पास बैठने से बंदे को बड़ी बातों का पता चलता है। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने बाप के दोस्तों से ताल्लुक रखो।